नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जल नीति के बारे में, जल नीति के लाभ और साइड इफेक्ट के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि जल नीति क्या है। जल नीति में पानी से नाक की सफाई की जाती है, जिससे आपको साइनस, सर्दी जुकाम, प्रदूषण से होने वाली एलर्जियां, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, इन सारी बीमारियों को अगर आप नियमित रूप से जल नीति करें, बड़ी ही आसानी से आप इन्हें दूर कर सकते हैं। इसे करने के लिए नमकीन गुनगुने पानी का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रक्रिया में पानी को नीति पात्र की मदद से नाक के एक छिद्र से डाला जाता है और दूसरे से निकाला जाता है। इसी क्रिया को फिर दूसरे नाक से भी किया जाता है। इसे हम जल नीति कहते हैं। सबसे पहले समझते हैं जल नीति के साइड इफेक्ट के बारे में। अगर आपको बहुत ज्यादा सर्दी, जुकाम, बुखार या फिर खांसी है, ऐसी स्थिति में जल नीति बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आंख, कान, नाक का अगर ऑपरेशन हुआ है तो भी जल नीति नहीं करना चाहिए। जल नीति में इस्तेमाल होने वाला नमक का पानी अगर पूरी तरह से बाहर नहीं आया है तो भी परेशानियों का कारण बन सकता है। कान में दर्द हो सकता है, चक्कर आ सकता है, आंखों में जलन हो सकता है। इस बात का मुख्य रूप से ख्याल रखना चाहिए कि जो जल नीति का पात्र है वो पूरी तरह से साफ होना चाहिए, अन्यथा श्वास की नली में कीटाणु पैदा होकर ये दूसरी बीमारियों का भी कारण हो सकता है। और इस प्रक्रिया को अगर आप पहली दफा कर रहे हो तो किसी एक्सपर्ट की निगरानी में ही करें। जल नीति से होने वाले फायदों के बारे में जानते हैं। अगर आपको आए दिन सर्दी जुकाम या धूल मिट्टी से एलर्जी होती है या साइनस की समस्या है तो आपके लिए जल नीति बेहद ही कारगर है। ब्रोंकाइटिस के रोगियों को भी नियमित रूप से जल नीति करना चाहिए। ब्रोंकाइटिस रोग में व्यक्ति की नाक, मुंह और फेफड़े में ऑक्सीजन लेने वाले मार्ग में बाधा उत्पन्न होती है। अगर वे नियमित रूप से जल नीति करें तो इस बीमारी को बड़ी ही आसानी से दूर कर सकते हैं। अब जानते हैं जल नीति कैसे करें। जल नीति करने के लिए पानी गुनगुना कर लें, उसमें चुटकी भर नमक डालें, फिर उस पानी को धीरे से जल नीति पात्र में डालें और बड़े ही सावधानी से एक खाली पात्र के पास बैठकर जल नीति के छिद्र को नाक के छिद्र में डालते हुए धीरे धीरे मुंह को खोलते हुए सांस भीतर की तरफ भरते जाएं। कुछ ही समय में आप पाएंगे कि दूसरे नाक से पानी आना शुरू हो रहा है और धीरे धीरे इस प्रक्रिया को करते जाएं। पहले एक नाक से करें, बाद में इस पूरी प्रक्रिया को दूसरे नाक से करते जाएं। इस बात का ख्याल रखें कि पानी बहुत ज्यादा गर्म बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, अन्यथा आपको पूरे दिन नाक में जलन महसूस होगी। माइग्रेन की समस्या। जल नीति क्रिया से आपके मस्तिष्क को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है, जिससे मस्तिष्क जल्दी नहीं थकता और लंबे समय तक आप काम कर सकते हैं। इसलिए माइग्रेन के रोगियों को भी किसी एक्सपर्ट की देखरेख में नियमित रूप से योग साधना के साथ साथ उन्हें जल नीति करना चाहिए।